ट्रंप के दावे के बीच अमेरिका, इजराइल और ईरान में जंग जारी है। आईडीएफ ने तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरानी मिसाइल हमले से इजराइल में दर्जनों लोग घायल हैं। वहीं दक्षिणी इजराइल और तेल अवीव पर हमला किया गया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के पावर प्लांट पर हमले 5 दिन के लिए टाल दिए गए हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, हमले लगातार जारी हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो बड़ी बात कह रहे हैं। एक तो डील को लेकर कह रहे हैं कि डील हो रही है और 5 दिन के लिए अब ईरान के पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाया जाएगा। क्या इसे सकारात्मक दिशा में बढ़ता हुआ कदम माना जा सकता है कि ये तसल्ली करके चले कि ये जल्दी से जल्दी ये संकट खत्म होगा? देखिए रंजना, जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग जारी है, इसमें नए मोड़ देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से विरोधाभासी बयान राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से सामने आ रही हैं, तो उसमें कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन ये जरूर साफ हो रहा है कि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें घरेलू मोर्चे पर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में वो लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका इस युद्ध में अलग थलग पड़ता हुआ नजर आया है। पश्चिमी देशों ने साथ छोड़ दिया है और इसके अलावा जो ट्रंप के जो बयान है, उन्होंने सीधे जो हैंकसेन थे, जो वार मिनिस्टर हैं, उनको जिम्मेदार ठहरा दिया है। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग बयान दिए हैं। सकारात्मक बातचीत, ईरान के साथ संपर्क साधा गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर युद्ध रोकिए, युद्ध विराम कीजिए, तो ये पहल हो रही है, ये दावा उन्होंने किया। लेकिन ईरान ने इसको नकार दिया और कहा कि वो झूठ बोल रही हैं, ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ है। इस बीच ये जानकारी आई है कि इस्लामाबाद में बैठक हो सकती है। अन्य देश जो इस वार्ता में लगे हुए हैं, वो बातचीत का एक जरिया खोज रही हैं ताकि यहाँ पर युद्ध विराम हो। लेकिन अब धीरे धीरे ये तस्वीर साफ हो रही है कि अमेरिका जहां इस युद्ध से निकलना चाह रहा है, वहीं इजराइल का दबाव है कि वो हमले तेज करेगा और इसीलिए उसने तेहरान पर अटैक किए हैं। अभी ये क्या रणनीति का हिस्सा है? एक तरफ अमेरिका पीछे हटने का इशारा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल अपने हमले तेज कर रहा है। निश्चित तौर पर ये जो पूरा घटनाक्रम बना, इसमें सुरक्षा गारंटी, इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू की जो बातचीत हुई है ट्रंप के साथ, और ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें उन्होंने इजराइल की सुरक्षा गारंटी मांगी है। तब तक वो हमले नहीं रोकेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो ये घटनाक्रम वैश्विक संकट में तब्दील हो गया है। सप्लाई चेन बाधित है, ईंधन आपूर्ति वो बाधित है। हार्मुज स्टेट को लेकर ईरान के जो सेना के प्रवक्ता है, उनका बयान आया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि उस पर उनका नियंत्रण बना रहेगा, क्योंकि ट्रंप ने दावा भी किया था कि इस पर ईरान का और अमेरिका का साझा नियंत्रण होगा। ये उन्होंने दावा किया था। तो इसको नकारते हुए ईरान बड़े दावे कर रहा है और कहीं ना कहीं उसने मिसाइलों का जखीरा वीडियो प्रदर्शित किया है कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है, पावर सेंटर पर हमला होता है, तब वो भी अटैक करेगा। अभी कुवैत में जो हालात हैं, वहां पर मिसाइल अटैक किए गए हैं, इंटरसेप्ट किए गए हैं मिसाइल। इसके अलावा अलग मिडिल ईस्ट के देशों में मिसाइल वो टारगेट किए गए हैं। इजराइल में दक्षिण भाग में मिसाइल अटैक किए गए हैं, जिसमें काफी नुकसान होने की जानकारी मिल रही है। इजराइल ने बेरूत पर जोरदार हवाई हमला बोला है, लेबनान में जहां वो हिजबुल्ला पर लगातार आक्रमण कर रहा है। और इस बीच यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार एक नया माहौल इस युद्ध में नए मोड़ के साथ तब्दील होता नजर आ रहा है, जिस पर पूरे विश्व की नजरें लगी हुई है। जी, बने रहिएगा प्रदीप जी।